हेलो एवरीवन। आज जो है हम रिसर्च पेपर के बारे में जानेंगे। रिसर्च पेपर किस प्रकार से लिखते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है रिसर्च पेपर। तो देखिए, रिसर्च पेपर लिखने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमें उसका पहले टाइटल लिखना होता है। ये इसका टाइटल है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ अर्थमेसियस फ्रॉम एन ईसीसी सिग्नल यूजिंग एन ऑटो इनकोडर एंड एसवीएम क्लासीफायर। ठीक है। तो इसमें जो है फिर उसके बाद जो है हमने जो है उनका नाम लिखा, जिन जिन व्यक्तियों ने इसमें काम किया है। तो मनोज कुमार ओझा, सुलोचना वधवानी, इस प्रकार हमने उनके नाम लिखे हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे नाम लिखने में हमने क्या है, उनके ऊपर वन लिखा है, यहाँ वन लिखा है, डॉट लिखा है, डॉट लिखा है ना। इसका मतलब ये है डॉट एंड एंड करके लिखा है। ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। और वन मतलब ये है कि ये सभी एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। मतलब अगर यूनिवर्सिटी के हैं तो एक ही यूनिवर्सिटी के हैं, अगर दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं तो टू लिखा है, अनुपम शुक्ला टू। ठीक है। और सरनेम लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सरनेम के जरिए। अच्छा, उसके बाद लिखते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट पार्ट। अब्स्ट्रैक्ट पार्ट में हम बताते हैं कि ओवरऑल क्या किया है हमने इस पूरे रिसर्च पेपर में। ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। और अब्स्ट्रैक्ट के बाद हम कीवर्ड भी लिखते हैं। तो कीवर्ड जिससे कि ये इस रिसर्च पेपर को सर्च किया जाता है, जो कि इसकी रिसर्च की जाती है। जब इसे पब्लिश किया जाता है तो लोगों के पास भेजा जाता है, तो इन्हीं कीवर्ड्स के ज़रिए भेजा जाता है। ठीक है। तो इन पे भी ध्यान रखें। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद जो है इसमें लिखा जाता है किस प्रकार हमने किस कैसे कैसे काम किया है, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की है। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी, अपना नाम वगैरह यहाँ पे अपने जिन्होंने काम किया उनका नाम, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जिससे कि लोग बाग आपसे कांटेक्ट कर सके जब वो इस रिसर्च पेपर को पढ़ें और उन्हें कुछ ज़रूरत हो आपसे तो। ठीक है। उसके बाद हम मटेरियल एंड मेथड्स, जो हमने मटेरियल यूज़ किया है, जो मेथड यूज़ किया है, डाटाबेस यूज़ किया है, जो हमने डाटाबेस यूज़ किया है इस टेक्निक में। जैसे हमने जो है, अगर कोई टेक्निक लगाई है, के मीन थर्म लगाई हो, क्लासीफायर लगाया हो, तो जो जिस डाटाबेस का यूज़ किया हो, तो इसमें हमने ईसीजी डाटाबेस मतलब इमेज वगैरह का यूज़ किया है। तो वो डाटाबेस हमने कहाँ से लिया है, कैसे प्राप्त किया, कितना है, कौन कौन है उसमें, मतलब व्यक्ति, लेडीज़, महिला, ईसीजी किन किन का है ना। उन सब की पूरी डिटेल लिखेंगे। उसके बाद हम रिलेटेड रिसर्च पेपर भी लिख सकते हैं। ठीक है। मतलब जिन्होंने उस पर काम किया है। वैसे आप इसे यहाँ पे भी दे सकते हैं बीच में, और यहाँ ना दे के आप लास्ट में भी दे सकते हैं। ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है। अलग अलग पेपर में अलग अलग लिखा जाता है। तो यहाँ फ़िलहाल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके बाद मैं और भी रिसर्च पेपर के बारे में आपको बताऊँगा। अलग अलग का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो इसके बाद जो है उसके बाद जो है यहाँ पे आप उसका एक डायग्राम दे सकते हैं, अगर आप बना सकते हैं तो। ठीक है। इसका एक डायग्राम दे दीजिए, जिससे अच्छा रिजल्ट आया है उसी का डायग्राम दें। ठीक है। और फॉर्मूले वगैरह लिखने की अगर आपको ज़रूरत लगती है तो लिखें, वरना ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपको लगे तो ज़रूर लिख दें। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, हार्ट बीट, सेगमेंटेशन। ठीक है। ये सब वही तरीके हैं, परपोज डीप कन्वोल्यूशन, ऑटो इनकोडेड नेटवर्क। ये जो नॉर्मलाइजेशन और ये परपोज डीप कन्वोल्यूशन, ये जो सब है ना, ये टेक्निक में आता है कि क्या क्या यूज़ किया है, क्या क्या यूज़ नहीं किया है, किस प्रकार से हमने निकाला है, इमेज को कैसे डिटेक्ट किया है, कैसे हमने उसे इक्विवेलेंस किया है, ये सब इसमें बताया गया है। तो वही टेक्निक है। ठीक है। ज़्यादा उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उन टेक्निक्स के, और उनको ब्रीफ में लिखने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट भी बता देंगे सबके बारे में, तब भी बहुत हो जाएगा। उसके बाद आपको जो जो डाटा लिया है उनके बारे में बताना होगा कि किस प्रकार से आपने डाटा लिया है, कि कैसे आउटपुट, कितना कर्नल लिया है, कितना साइज़ लिया है, आपको वो भी डिटेल में देना होगा। चलो, ये सब तो आपके उसी डाटा वगैरह के ऊपर आ जाएगा। कौन कौन सी टेक्निक, ये देखो, सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लासीफायर, ये टेक्निक यूज़ की है इन्होंने। ठीक है।
उसके बाद इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी लिखा है, देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट लिखा है इन्होंने। उसके बाद जो है ना, अच्छा आपको डाटा टेबल भी देनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डाटा टेबल दी हुई है, यहाँ पे ना टेबल दी हुई है कितना एनएसआर लिया है, एनएसआर के प्रिडिक्टेड हार्ट बीट्स कितनी है, उसके बाद है ना यहाँ पे दिखाया रिजल्ट टेबल को दिखाना होगा आपको, वो भी लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रिज़ल्ट जो है क्या आया है डायग्राम के ज़रिए, वो भी दिखाना पड़ेगा आपको। उससे फिर आपका ना अच्छा पेपर बन जाएगा। फिर डिस्कशन लिखना पड़ेगा आपको, डिस्कशन के अंदर फिर आपका डिस्कशन वो है जो कि आपने जो टेक्निक वगैरह यूज़ किया ना, उन्हीं डिस्कशन को उन्हीं को लिखना होगा, बस डाटा वगैरह और टेक्निक वगैरह के बारे में डिस्कशन में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। कंक्लूज़न में क्या कंक्लूज़न लिखा है, निकला है, ठीक है। रिजल्ट में क्या आपको लिखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट है, किस तरीके से निकाला है, किस प्रकार से आया है, क्या क्या यूज़ किया है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट। और कंक्लूजन में ये लिखना होगा कि क्या निकला है आपका रिजल्ट, ठीक है, क्या निकला है। उसके बाद आप रेफरेंस देंगे, ठीक है। रेफरेंस ये रहा, डिक्लेरेशन दिया है इन लोगों ने, वैसे आप दे चाहे तो जैसे कि मैंने बताया ना, अलग अलग क्राइटेरिया होता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस है यहाँ पे जो जो रिसर्च पेपर यूज़ किए गए हैं वो सब है। तो इसी प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।